अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास और बहुत ही ज़्यादा नायाब एक अमल लेकर के आया हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत रहे, मेरे पास कभी भी पैसे की कमी ना हो और ख़ासकर देखा जाए तो दौलत के लिए, रुपयों पैसों के लिए ये सबसे बेस्ट अमल है आज तक का। मतलब जितने भी अमल मैंने बताए हैं, जितने भी आप लोगों ने अमल किए होंगे, उन सब में सबसे ज़्यादा बेस्ट अमल मुझे ये लगा और ये 100% काम करता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, 100% ये वर्क करता है, इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता और 100% ये आपका काम बना देगा। जिस भी काम के लिए आप इसको करोगे, वो काम हो जाएगा। ख़ासकर दौलत के लिए, अगर आप दौलत पाना चाहते हो, आपको दौलत की ज़रूरत है, आप चाहते हो कि मेरे पास अच्छी खासी दौलत रहे, अच्छा खासा पैसा रहे और मुझे कभी भी पैसे की कमी ना रहे, तो ऐसी सूरत के लिए ये अमल बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो इस अमल को करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको एक बाँस का टुकड़ा लेके आना है। बाँस स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, इसको बाँस कहा जाता है और ऐसा होना चाहिए कि आर-पार जिसके दिखे, मतलब ये जिसको पोकल कहा जाता है ना? जिसमें ग गड्ढा होता है, यानी कि आर-पार जो सुराख होता है, उस तरीके से आपको एक बाँस का टुकड़ा लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, बहुत छोटा-सा आपको टुकड़ा लेना है, ठीक है? एक चीज़ का आपको इसका ध्यान रखना है कि भई आपको बाँस का टुकड़ा लेना ही लेना है। अगर बाँस का टुकड़ा नहीं है तो आप इस अमल को नहीं कर सकते, ठीक है? उसके बाद आपको एक ऑरेंज कलर का स्केच पेन चाहिए। अगर ज़ाफ़रान आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो ऑरेंज कलर का एक जो है तो पेन ले लें, स्केच पेन, ठीक है? नॉर्मल पेन नहीं, ऑरेंज कलर का स्केच पेन आता है, वो आपको लेना है और उसके बाद में आपको एक कोरा कागज़ जिस पर कुछ भी लिखा हुआ ना हो, कोई लाइन वगैरह ना हो, एकदम कोरा कागज़ आपको लेना है। ये 3 चीज़ें आपको लेनी हैं और उसके बाद में आप इस अमल को कर सकते हो। अब इस अमल को करने का जो टाइम है वो ये है कि चाँद होना चाहिए, अगर चाँद नहीं है, चाँदनी रात नहीं है, तो आप इस अमल को मत करना, कैंसल कर देना। जब चाँद आपको दिखाई देगा तब इस अमल को करना, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ आप एक बाँस का टुकड़ा ले लें, चाँद का जो है तो इंतज़ार करें, चाँद अगर आज है, पूरा चाँद मौजूद है या आधा भी है, तब भी आप इस अमल को कर सकते हो, लेकिन चाँद नज़र आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको चाँदनी रात में नहा धो करके अच्छी तरीके से पाक होकर, गुस्ल लेकर, वज़ू करके, खुशबू वग़ैरह लगाकर, अच्छे पाक कपड़े पहन कर के आपको चाँदनी रात में यानी कि छत के ऊपर बैठना है या फिर बाग में, खेत में, तन्हाई में, आपके घर के आँगन में आप बैठ सकते हो। लेकिन आपको ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ से चाँद की रोशनी उस पेपर के ऊपर, उस कागज़ के ऊपर पड़ रही हो, उस बाँस पर पड़ रही हो, ठीक है? ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और इसके ज़रिए से जितनी दौलत आपको चाहिए होगी, मेरा रब आपको नवाज़ देगा। बस इस अमल को आप बारीकी से करना, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आपका मन कहीं और है, कर कुछ और रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरा फ़ोकस उसी के ऊपर लगाना है और आपको इस अमल को करते चले जाना है, ठीक है? अब इस अमल को करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको वज़ू, गुस्ल वग़ैरह करके जानमाज़ है बिछा लेना है, कपड़ा है वो बिछा लेना है, बैठ जाना है किबला रुख होकर के। जिस तरफ हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसी तरफ आपको अपना रुख करना है, ठीक है? और रुख करने के बाद में आपको क्या करना है, जो आपने बाँस लिया उसको सामने रखना है, पेपर को सामने रखना है और पेन को सामने रखना है। और उस पेपर के ऊपर वो जो कागज़ आपने लिया है उसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको अलग-अलग हुरफ के साथ लिखना है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस तरीके से आपको लिखना है। आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए, जब चाँद की रोशनी पड़ रही हो, पेपर के ऊपर आधा चाँद हो, पूरा चाँद हो, कर सकते हो, ठीक है? लेकिन चाँद की थोड़ी बहुत तो भी रोशनी पड़ना चाहिए और अलग-अलग हुर्फ के साथ आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है? इसी तरीके से सेम लिखना और ये लिखने के बाद में आपको अपने दिल के अंदर मुराद सोचनी है, जो भी ख्वाहिशात है वो सोचनी है, जो चीज़ पाना चाहते हो वो सोचना है, कितनी दौलत आपको चाहिए वो सोचना है, कितना कितना कर्ज़ आपके ऊपर है वो सोचना है और सोचने के बाद में इसको बाँस के जो बाँस आपने लिया था उसके अंदर डाल देना है और उसका जो मुँह है मतलब जो खुला रहेगा, उसको मोम जामा करके पैक कर देना, यानी कि मोमबत्ती लेकर आना, मोम का पानी उसके ऊपर गिरा लगा देना, उसको पैक कर देना
और उसके बाद में उसको काले कपड़े में बाँध लेना, ठीक है? काले कपड़े में आपने बाँध लिया, मोम-जामा कर लिया, मोम-जामा नहीं भी करते हैं तो दोनों मुँह आपको पैक कर देने हैं किसी भी चीज़ से, ठीक है? और उसको काले कपड़े में बँधवा लेना है। काले कपड़े में बाँधने के बाद में आपको सुबह उठना है, फ़जर की नमाज़ पढ़नी है और उसको समंदर, तालाब, नदी, दरिया के अंदर जाकर डाल देना है, ठीक है? और उसको वहाँ मतलब डाल देना है और उसको देखना नहीं है पीछे पलट कर के, ठीक है? जो भी आप जाओगे जहाँ पर भी नदी में तालाब में डालने के लिए, तो उसको डाल देना और उसको पीछे मुड़ कर के ना देखना। बस इतना काम आपको करना है। इंशाअल्लाह ताला मैं ये 100% गारंटी देता हूँ आपको कि आपका काम बन जाएगा और जितने की भी आपको ज़रूरत होगी, जितने भी पैसे की आपको ज़रूरत होगी, मेरा रब आपको गैबी तौर पर नवाज़ देगा और आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आपको पैसे चाहिए तो पैसे मिलेंगे, अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप किसी को पाने के लिए कर रहे हो या फिर किसी को दूर करने के लिए कर रहे हो या फिर आप चाहते हो कि मेरा बिज़नेस अच्छा चले, जो भी आपकी मसले मसाइल है, उसका अपने दिल में सोचना है, इसको लिखना है और इसको डाल देना है। बस इतना काम आपका है। इंशाअल्लाह ताला आपको 2 से 3 दिन के अंदर-अंदर खुशखबरी सुनने को मिल जाएगी, तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।